सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, पराग अग्रवाल, शांतनु नारायण, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के प्रमुख हैं। अब इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन, जो अक्टूबर से कॉफी कंपनी स्टारबक्स की कमान अपने हाथों में लेने वाले हैं। पुणे का ये लड़का कैसे दुनिया की नंबर 1 कॉफी कंपनी स्टारबक्स का सीईओ बन गया और आखिर कौन है लक्ष्मण नरसिम्हन, सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। 55 साल के लक्ष्मण नरसिम्हन की पत्नी है, 2 बच्चे हैं। वो अमेरिका के कैनेटिकट में रहते हैं और स्टारबक्स के साथ काम करने के लिए वो अमेरिका के ही सिएटल शिफ्ट हो जाएंगे। लक्ष्मण नरसिम्हन फिलहाल सीईओ पद पर अगले साल अप्रैल के बाद बैठेंगे, लेकिन उससे पहले वो स्टारबक्स की बारीकियां मौजूदा सीईओ हार्वर्ड शुल्ट्ज के साथ सीखेंगे। कंपनी में उनको बतौर सीईओ 10,37,36,750 रुपए सालाना मिलने वाले हैं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक स्टारबक्स की जो चेयरपर्सन है, उन्होंने भी लक्ष्मण के बारे में कहा है कि लक्ष्मण के तौर पर अपना अगला सीईओ एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति उन्हें मिला है, क्योंकि नरसिम्हन एक टेस्टेड लीडर है। यानी कि जब भी कंपनी मुश्किल वक्त में होती है, नरसिम्हन को उस मुश्किल वक्त से कंपनी को बाहर निकालना बखूबी आता है। स्टारबक्स इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अमेरिका के कई आउटलेट्स को बंद तक करने की नौबत आ गई है, क्योंकि कई कर्मचारी बढ़ती महंगाई के चलते कंपनी से वेतन और भत्ते लगातार बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि क्या लक्ष्मण का हमारे देश से वाकई में कोई ताल्लुक है? तो आपको बता दें कि उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसके बाद उन्होंने अमेरिका का रुख किया। उन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी में द लॉडर इंस्टीट्यूट से जर्मन और इंटरनेशनल स्टडीज में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। आपको यह भी बताते चले कि लक्ष्मण को बहुत सारी भाषाओं से बहुत लगाव है और यही वजह है कि वो फ्लुएंटली 6 भाषाएं बोल सकते हैं। लक्ष्मण ने पेंसिल्वेनिया के द वॉटन स्कूल यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में एमबीए भी किया हुआ है। लक्ष्मण को मैनेजमेंट का एक्सपर्ट कहा जाता है। यही वजह है कि स्टारबक्स के मौजूदा सीईओ हार्वर्ड शुल्ट्ज ने भी लक्ष्मण नरसिम्हन की तारीफ में कहा है कि वो कंपनी को लीड करने के लिए उनके लिए बेस्ट कैंडिडेट थे। नरसिम्हन का मैच्योर और इमर्जिंग मार्केट दोनों में ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। अभी तक लक्ष्मण यूके बेस्ड कंपनी रैकेट के सीईओ थे। 1 सितंबर को जैसे ही उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो कंपनी छोड़ रहे हैं, वैसे ही रैकेट के शेयर में 5% की गिरावट देखने को मिली। रैकेट कंपनी ड्यूरेक्स कॉन्डोम, बेबी फार्मूला और कोल्ड सिरप बनाने के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने इस कंपनी को तब संभाला जब रैकेट कंपनी सबसे बुरे हालात से गुजर रही थी। इससे पहले नरसिम्हन ने पेप्सिको में सीईओ, ग्लोबल चीफ कमर्शियल ऑफिसर समेत कई तरह के 1993 से लेकर 2012 तक रोल्स निभाए। नरसिम्हन ने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म मैकेंसी में भी काम किया हुआ है और यही वजह है कि आनंद महिंद्रा ने भी लक्ष्मण नरसिम्हन के स्टारबक्स में सीईओ बनने पर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट लिखा और कहा कि शुरू में जो पानी की एक बूंद थी, अब वो सुनामी में तब्दील हो गई है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में भारतीय मूल के सीईओ की नियुक्ति अब एक चलन बन गया है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल बोर्ड रूम में उन्हें लीडरशिप सौंपना लगभग सुरक्षित दांव माना जा रहा है। लक्ष्मण नरसिम्हन की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।